Okay, so let's start NumPy. The first thing that we have to do is हम लोग को NumPy को इंस्टॉल करना पड़ेगा. तो इंस्टॉल NumPy हम लोग के पास जो कमांड रन करेंगे that would be pip install NumPy. और जैसे हम लोग इस कमांड को रन करेंगे अपनी CMD के अंदर हम लोग के पास NumPy इंस्टॉल हो जाएगा. So let's start with creating NumPy arrays. क्या हम लोग NumPy के अंदर arrays बनाते हैं. So सबसे पहली चीज़ हम लोग करेंगे that would be importing NumPy. तो हम लोग यहाँ पर NumPy को कैसे इंपोर्ट करें? इंपोर्ट NumPy एज NP, यानी NP का हम लोग उसको एलियस दे रहे हैं, वो देकर हम लोग NumPy को क्या कर रहे हैं? इंपोर्ट. सो टू क्रिएट एरेज इन NumPy, द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू इज वी हैव टू कॉल दिस फंक्शन कॉल्ड एरे. तो हम लोग np.array करके उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? पाइथन की लिस्ट को एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं. तो यहाँ पर हम लोगों ने एक लिस्ट भेजी, आर्ग्यूमेंट के तौर पर से दे दी 1 2 3 4, और इसने क्या किया? उसको कन्वर्ट कर दिया NumPy array के अंदर. सो दिस इज हाउ यू क्रिएट NumPy array. अच्छा, इसके बाद हम लोग वी कैन नॉट ओनली क्रिएट वन डिमेंशनल एरेज, वी कैन ऑल्सो क्रिएट मल्टी डिमेंशनल एरेज. सेम तरीके के साथ क्या हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने मल्टी डिमेंशनल पाइथन की लिस्ट उसको पास कर दी np.array के अंदर, इस फंक्शन के अंदर, और हम लोगों को क्या मिल गया? हम लोगों को एक मल्टी डिमेंशनल NumPy array क्रिएट हो गया. बट दीज आर नॉट ओनली वेज टू क्रिएट NumPy arrays. NumPy arrays क्रिएट करने के और भी तरीके हैं जो हम लोग के पास ऑलरेडी इसके अंदर डिफाइंड फंक्शंस हैं. फॉर एग्जांपल वन मेथड कुड भी हम लोग NumPy array बना सकते हैं जो पूरी की पूरी जीरो से फिल्ड हो. तो वहाँ पर हम लोगों ने क्या किया? np.0, और उसके अंदर हम लोगों ने आर्ग्यूमेंट 10 पास कर दिया, यानी 10 लेंथ की हम लोग के पास एक NumPy array आ गई. उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं? वी कैन ऑल्सो डू दिस. क्या हम लोग यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जैसे हम लोगों ने इससे पहले वाले स्टेप में किया था, हम लोग के पास जो एरे थी उसमें पॉइंट थे 0.0 पॉइंट. तो बाय डिफॉल्ट NumPy array का जो टाइप है वो यहाँ पे कौन सा ले रहा है? वो ले रहा है फ्लोट. तो यहाँ पर हम लोगों ने d टाइप इज इक्वल टू एंड कर दिया. नाउ हम लोग के पास जो एरे आ रही है वो इंटीजर टाइप की है, उसमें पॉइंट्स नहीं है. और कौन सा तरीका हो सकता है? और हम लोग के पास फंक्शन है np.once. np.once क्या करता है? इट क्रिएट NumPy array, और उसमें हम लोग जिस तरीके से वहाँ पर हम लोगों ने 10 दिया था, यहाँ पर हम लोगों ने मल्टी डिमेंशनल एरे क्रिएट करना है 3/5 का. तो हम लोगों ने 3/5 का हम लोगों ने इसको दे दिया आर्ग्यूमेंट, और इसने 3/5 का क्या बना दिया? एरे बना दिया. उसके बाद हम लोग के पास एक और फंक्शन होता है कॉल्ड फुल. np.full क्या करता है कि आप कोई भी वैल्यू से देते हो और उससे आप डिमेंशन देते हो, तो पूरी की पूरी एरे बना देता है आपको, लेकिन दैट एरे विल बी फिल्ड विद दैट नंबर या दैट वैल्यू. तो यहाँ पर हम लोगों ने कौन सा वैल्यू दिया? 1.666. तो और उसमें अपने लेंथ दे दी कि 2/3 का बना दो. तो इट क्रिएटेड 2/3 एरे, और उसको पूरे को फिल किया 1.666 के बाद. उसके बाद हम लोग के पास एक और फंक्शन होता है np.arrange का. arrange के जो फंक्शन है उसमें हम लोग 3 आर्गुमेंट देंगे. सबसे पहला जो आर्गुमेंट होगा दैट विल बी स्टार्ट, सेकंड विल बी एंडिंग पॉइंट, एंडिंग एक्चुअली -1, और उसके बाद होगा हम लोग का स्ट्राइड का फंक्शन. स्ट्राइड अगर हम लोग नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट 1 लेगा. अगर हम लोग कोई और स्ट्राइड का वैल्यू देते हैं तो इट विल बी एडिंग दैट नंबर इनटू फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड एंड सो ऑन. सो अब यहाँ पर हम लोगों ने स्ट्राइड दिया 2 का, तो इससे पहला 0 लिया, तो 0 में 2 ऐड 2, 2 में 2 ऐड 4, 4 में 2 ऐड 6, और इस तरीके से 18 तक गया. एंड बिकॉज आई टोल्ड यू कि हम लोग के पास एक माइनस तक चलता है, तो 20 माइनस में 19 होता है. 19 में अगर 2 ऐड करेगा तो वो 21 हो जाएगा. 21 इज आउट ऑफ रेंज, सो वहाँ पर नहीं चलेगा. तो ये कब तक चलेगा? 18 तक. उसके बाद देयर इज अनदर इंटरेस्टिंग फंक्शन कॉल्ड लाइन स्पेस. तो np.linespace क्या करता है? आपने यहाँ पे 0 1 5, तो अब ये क्या करेगा? इट विल क्रिएट एन एरे जिसमें 5 एलिमेंट्स होंगे, एंड दैट एरे वुड बी क्रिएटेड इन सच अ वे कि 0 और 1 के बीच में इक्वल डिस्टेंस क्रिएट करके वो 5 एलिमेंट्स आ जाए. तो वो खुद ब खुद ऐसे नंबर क्रिएट करेगा कि 5 की लेंथ होगी एरे की, और 0 से स्टार्ट होगा, एंड 1 पर होगा, एंड उसके एलिमेंट्स 5 होंगे. तो वो आपस में बीच में डिफरेंसेस ऐसे क्रिएट करेगा कि एक परफेक्ट एरे वो बन जाए. उसके बाद हम लोग के पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो फंक्शन है दैट इज रैंडम. सबसे पहले हम लोग जो देख रहे हैं दैट इज np random.random. random.random के अंदर क्या होता है? हम लोगों ने साइज दिया 2/3, तो इसने रैंडमली 2/3 में जितने भी 2/3 में उसने रैंडमली एलिमेंट्स को दे दिया. उसके बाद हम लोगों के पास एक और फंक्शन है np.random.normal. उसमें हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया? मीन देंगे,
उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन देंगे और उसके बाद साइज देंगे। तो ये क्या होगा, इट विल जनरेट एन एरे, उसकी जो होगी अपनी डिमेंशंस होंगी, साइज होगी, वो 2/3 होगी। लेकिन उसमें क्या होगा कि इट विल मेक श्योर कि वो एरे जो है एक तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करे, ऊपर से उसकी मीन बनाए और उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी हो तो अगर इस एरे की आप स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग के पास यही आएंगी। उसके बाद हम लोग के पास एक और है जो है रैंडम डॉट रैंडेंट। रैंडेंट में हम लोग ये बताते हैं कि भाई मिनिमम कौन सा वैल्यू हो सकता है, मैक्सिमम कौन सा वैल्यू हो सकता है, और उसके बीच में हम लोगों को उसने जनरेट करना है। और उसके बाद हम लोग उसे दे देते हैं कि उसके डिमेंशंस क्या होंगे। यहाँ पे 4/5 का है और ये 10 से 100 के बीच में रैंडम इंटीजर्स जनरेट करेगा। सो दिस इज हाउ वी क्रिएट, these are the functions that are used in NumPy to create arrays.